नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड टीवी। और आज पूरे बिहार बंद को लेकर तेजस्वी यादव जो ने ऐलान किया था उन्होंने, तो उनके कार्यकर्ता और उनके तमाम जो समर्थक जनता है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। और किस प्रकार उतर चुके हैं और इनका कैसा मूड है, हम जानने के प्रयास करते हैं। स्वागत है न्यूज़ ग्राउंड टीवी में। हाँ, स्वागत है, आपका भी स्वागत है। क्यों उतरे हैं सड़कों पर? देखिए, यह तो आप समझ रहे हैं कि जो अभी माहौल है महागठबंधन का, भारी आंधी है चारों तरफ से कि महागठबंधन का सरकारी स्वर बनेगा। और इसको पूरा यकीन के साथ हम कर रहे हैं। और इसको रोकने के लिए भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग एक तीनों मिलकर एक साजिश के तहत वोटर गहन पुनर्निरीक्षण, चुनाव आयोग तक स्वतंत्र नाम के लिए है, वह इशारे पर नाच रही है अभी भाजपा और आरएसएस की। नहीं तो इतना नजदीक समय में इतने कैसे विश्वास के साथ कर रहे हैं? इसलिए कि इतना कम समय में वोटर निरीक्षण का काम नहीं होता। ये 2 महीना के अंदर में जो मेरा वोटर 1.5 करोड़ के आसपास जो बाहर है, जो वोट गिराने के समय आता है, और वो अभी तो आएगा नहीं। और जो नहीं आया, जो दस्तखत करके नहीं दिया, फोटो नहीं दिया, उसका तो नाम नहीं जुड़ेगा। तो 1.5 करोड़ के आसपास मेरा वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा। यानी कि आपको कहना है कि जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या विदेशों में रह रहे हैं वो आते आते तब तक इनका समय खत्म हो जाएगा। और जब वोटर लिस्ट अगर ये बना रहे हैं तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है ना, यहाँ से 40 लोकसभा जीत के गए जिसमें 30 भाजपा के हैं। अगर वोटर लिस्ट गलत है तो पहले तो वो 30 रिजाइनेशन दे, प्रधानमंत्री रिजाइनेशन दे अपने पद से। नहीं तो वोटर लिस्ट सही है, उसी पर चुनाव होना चाहिए था। नहीं तो ये कम से कम साल भर पहले वोटर निरीक्षण का काम होना चाहिए था। ये इतना करीब में लाया है कि खाली मतदाता को मतदान करने से वंचित करने का साजिश है। और यह 1.5 करोड़ वोटर को डिस्टर्ब करने जा रहा है। यह बिहार में 1.5 करोड़ के आसपास का वोटर का जो एक साजिश है, हमारा वोटर को डिस्टर्ब करने का, लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास है। एक नाजायज तरीके से सत्ता को कब्जा करने का साजिश आरएसएस और भाजपा कर रही है। मुख्य आरोप आप इनको किनको दोषी मान रहे हैं? चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। वो अगर भाजपा और आरएसएस के सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कुछ नहीं होने जा रहा है। अच्छा, वो जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग के ना। तो ये सम्राट चौधरी जवाब देने वाले कौन? आरोप अगर सम्राट चौधरी जब चुनाव आयोग पर है तो चुनाव आयोग जवाब दे। वो जवाब नहीं दे रहा। भाजपा और आरएसएस के लोग बचाव में आए हैं चुनाव आयोग के, जितना चुनाव आयोग सही कर रहा है। क्या करना चाहिए चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को अभी जो वोटर पुनर्निरीक्षण का काम है अविलंब बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग के पार्टी के द्वारा गए हैं, वो तो बड़े नेता लोग वहाँ पर गए हैं, वहाँ हम लोग नहीं है। अब क्या निर्णय होगा, क्या डिमांड है, वो तो ऊपर है। न्यायिक व्यवस्था पर आप लोग को पूर्ण भरोसा है? पूर्ण भरोसा, न्याय पर पूर्ण भरोसा। और आप भी समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर ये नहीं माना, यह नहीं रोका, तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इससे भी ज़्यादा उग्र होकर आंदोलन करेंगे हम लोग पूरे। मतलब कि जब तक ये प्रक्रिया बंद नहीं हो जाती है जो वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के, तब तक आप लोग आंदोलन करते रहेंगे। आखिरी समय में अगर नहीं मानेगा तो चुनाव का बहिष्कार तक कर सकते हैं हम, सारा महागठबंधन के नेता लोग। सिर्फ महागठबंधन के या पूरे बिहार के जनता? हाँ, पूरे बिहार के जनता, हर समाज की जनता। हम अच्छा, इस तो सबका नुकसान है ना। सभी जाति वर्ग के लोग बाहर रहते हैं। ऐसा तो नहीं किसी एक जाति के लोग हैं, और उसमें जो बाहर रहते हैं वो तो अभी आएंगे नहीं, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ये गलत। हमारा कहना है पत्रकार साहब कि मोदी जी को अपना प्रूफ देने के लिए 11 साल लग गया। क्यों? कौन क्लास में पढ़े, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़े, उनको प्रूफ देने के लिए 11 साल तक उन्होंने अपना प्रूफ नहीं कर पाया। और जो कर पाया वो आज तक फर्जी ही घोषित हो पा रहा है। और चलिए, वो अपने सरकार के जबरदस्ती के अनुसार वो अपना साबित कर रहे हैं कि हम यहाँ से पास किए, वहाँ पास किए। लेकिन हम लोग बिहार की जनता जो मोदी सरकार को वोट किए, 40 में से 30 सीट उनको आया जी। और वो 1 साल पहले की घटना है। और वही घटना को आज क्या उनको हो गया कि ये उन्होंने ये मतदान सूची को फिर से इसका दूसरे बार वेरिफिकेशन करने के लिए सत्यापन करने के लिए इनका उन्होंने किया। इसमें कहीं ना कहीं से ये मोदी सरकार का चाल है। मोदी सरकार हमेशा ही करप्शन, आप देख लीजिए पूरे देश में। आप पत्रकार बंधु हैं,
आप देखिए पूरे देश में कल पुलिया गिर जा रहा है, कहीं रोड टूट के ढह जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। यानी कि जो भी बिहार में भ्रष्टाचार या आपराधिक घटनाएं या जिस प्रकार से पूरे सरे इंडिया सरकार को है। वो तो कह रहे हैं कि जो पहले 15 साल 20 साल पहले जो जंगल राज में होता था वो नहीं बोल रहे हैं। जंगल राज का एक सुनियोजित साजिश था। जंगल राज जो था एक सुनियोजित साजिश था। आज क्या मंगल राज है? लालू जी को बदनाम ये करने क्या के लिए। मंगल राज है? आज क्या मंगल राज है जो एक मतलब बिहार के ऐसा व्यवसाय जो बिहार में खेमका जी को गोली मार दिया जाता है। ऐसे रोज निशान और कोई नहीं इंडिया बोलते हैं कि राजद वाले ही साजिश के गुंडे तहत आते हैं। गुंडे हैं या तो पुलिस है प्रशासन है, उनके देख रेख में इनका मर्डर हो रहा है। विनोद जी अगर आपका कहना कि राजद वाले ही साजिश करके करा रहे हैं तो इस सरकार में 20 साल से क्यों बने हुए हैं? राजद वाले का करा रहे हैं तो उसका पर्दाफाश करे, अरेस्ट करे, जेल भेजे। लेकिन दिन दहाड़े वो जंगल राज नहीं था, लालू जी का राज एकदम जनता का राज था। ओरिजिनल में जंगल राज आज काम किए हुए हैं। जो कोई भी खबर जो मर्डर का है देखते हैं आप 9वें पृष्ठ पर आता है। क्या उपलब्धि के साथ तेजस्वी यादव, किस प्रकार के उपलब्धि के साथ आप लोग तेजस्वी यादव की सरकार बना के आप देख लीजिए, उन्होंने 2.5 साल जो शासन किया 17 महीना में 17 महीना 5 लाख नौकरी दे के उन्होंने शुरुआत किया। और यही नीतीश कुमार बोलते थे और भाजपा के लोग कि ये अपने बाप के यहाँ से देंगे पैसा। और आज वही जो 5 लाख नौकरी मिला और उन्हीं का देन है कि आज जो बहाली हो रहा है उन्हीं का देन है। आपको देखिएगा जो आपको पेंशन लागू हुआ है अभी 400 से 1100 किया गया, तो 1100 किया गया है। लेकिन कितना अनाउंसमेंट है हम लोग के पार्टी का तेजस्वी जी का 1500। ये तेजस्वी जी के डर से लागू किए हैं, न तो 20 साल पहले क्यों नहीं लागू कर दिए थे? क्यों नहीं किए? और जो 400 कम किए हैं इसको पूरा तेजस्वी सरकार ही करेगा। 1500 के 1500। बिहार में बेरोजगारी के मुद्दा खासकर है और बेरोजगारी के मुद्दा पर तेजस्वी यादव लंबी लंबी बात करते हैं। क्या इस पर उतर पाएंगे? देखिए आप समझिए लंबी बात तो हमारे नेता उम्र के बोलते भी हैं कि उम्र के कच्चे हैं, जवान के कच्चे नहीं हैं, जवान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी देंगे 10 लाख, तो 10 लाख पूरा हो रहा है। नौकरी से पूरा बिहार की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? उससे नहीं होगी। अच्छा माहौल किसने बिगाड़ा? ये भाजपा और आरएसएस के लोग कहता है कि बिहार में बहुत अच्छा माहौल है। व्यापारी का हत्या दिन दहाड़े हो रहा है, तब व्यापारी बिहार में आएगा कैसे? जब तक व्यापारी बिहार में नहीं आएगा, जब तक यहाँ कंपनी नहीं बैठेगा तो बेरोजगारी दूर कैसे होगा? तो ये भाजपा आरएसएस तो तेजस्वी यादव के शासन काल में पूरा इंडस्ट्रियल व्यवस्था बिहार हो जाएगा। बिहार आप देख लीजिएगा एक नया जनरेशन, नया युवा और नया सोच लेके आ रहा है, एक नया बिहार बनाएगा। ये आपको भी भरोसा होना चाहिए और बिहार के जनता को भरोसा है कि इस बार नया तेजस्वी नया सोच लेके आ रहे हैं और एक अच्छा बिहार का युवा क्रांति होगा। बंद होना चाहिए वेरिफिकेशन, वोटर कार्ड वेरिफिकेशन बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। वोटर इलेक्शन बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हाँ बंद होना चाहिए। वन फैमिली वन जॉब दिलाइए। वोटर कार्ड वेरिफिकेशन बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। 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 हाँ, बंद होना वोटर कार्ड चाहिए। वेरिफिकेशन। हाँ बंद होना इससे चाहिए। प्रभावित है। हाँ बंद होना चाहिए वोटर कार्ड वेरिफिकेशन। अविलंब होना चाहिए, अविलंब होना चाहिए। जो पहले वोटर लिस्ट था उसको चालू कीजिए। तो तमाम लोगों का प्रतिक्रिया है कि वोटर कार्ड वेरिफिकेशन जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए, अविलंब बंद होना चाहिए। और राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा और अधिक प्रयास है कि ये जो गलत नीति सरकार के द्वारा लाई जा रही है तो इसको बंद करना चाहिए। तब तक के लिए मैं रणवीर कुमार भगवानपुर से, जय हिंद जय भारत।